जी ने सीधा संज्ञान उसका लिया है जब उनके सामने बात आई। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि समस्याएं जटिल नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब हम श्रद्धा मर्डर केस आता है तब उस पर चर्चा संसद में नहीं करवाते हैं, जब हम साक्षी मर्डर केस आता है तो उसकी चर्चा के लिए हम परेशान नहीं हो रहे हैं। अभी राजस्थान में एक एससी सरपंच को वहाँ के विधायक ने मंच से उतार दिया, उनको उल्टा सीधा बोला, वो एससी का पीड़ा हमको कहीं नहीं महसूस हो रही है। छत्तीसगढ़ में एससीज के साथ एसटीज के साथ एट्रोसिटीज हो रही, वो हमको पीड़ा महसूस नहीं हो रही। भाई हमारी पीड़ा तो सबके लिए होनी चाहिए। मेरा मानना ये है देश में किसी भी स्थान पर किसी भी तरह की एट्रोसिटी हो रही है, चाहे वो मणिपुर में हो रही हो, छत्तीसगढ़ में हो रही हो, झारखंड में हो रही हो, या फिर दिल्ली या कहीं और हो रही हो, पंजाब में हो रही, मेरी पीड़ा तो सबके लिए होनी चाहिए। देश तो हमारा पूरा है। तो संसद में चर्चा जब जिस समय होने को है या संसद का सत्र शुरू होने को है, उससे जस्ट पहले मई का वीडियो सामने आता है और वो निकल कर आता है। ऐसे ही आपको याद होगा भी रीना जी जो कह रही थी कि वो कठुआ कांड में भी 2 महीने बाद वो सब कुछ सामने आया था और एकदम वो छा गया था पूरे देश में और बड़ी तेजी से काम चला था। और उस तरह की दलील है। आप क्या कह रहे हैं? वीडियो सामने नहीं आना चाहिए था। अरे वीडियो मैं नहीं कह रहा हूं सामने आना चाहिए था। आप वहां के आपके मुख्यमंत्री तो यही बोल रहे हैं ना कि इंटरनेट बंद है, इसलिए वीडियो नहीं आया इतने दिन तक। ऐसी 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए आप लोगों ने इंटरनेट बंद करवा दिया। वहां पे गृह युद्ध चल रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? गृह मंत्री कौन है? सरकार में कौन है? कौन सी पार्टी सरकार में? आप लोग विपक्ष में नहीं है, आप लोग सरकार में है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। अनिला जी की आवाज तो भी जा रही है, रीना जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं जा रही है। मैं आपको बता दूं, आपकी आवाज कट के जा रही है। अब मैं डीके दुबे जी के पास चल रहा हूं। मैंने उनको उस वक्त भी नहीं बोलने दिया था। डीके दुबे जी एक संक्षिप्त टिप्पणी वहां के मणिपुर के हालात के बारे में आपकी, और फिर मैं अखिलेश जी और अनिला जी से क्लोज करूंगा। देखिए, मैं तो लगातार कह रहा हूं कि ये जो घटना सामने आई है, इसको कोई भी व्यक्ति संसार का ये नहीं कह सकता कि ये घटना कोई अप्रिशिएट कर सकता है या ये घटना विवर्स नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। ऐसा मुझे नहीं लगता भारतवर्ष में रहने वाला कोई भी व्यक्ति के संवेदना या वेदना नहीं है उस घटना को लेकर। लेकिन ये बात भी सच है कि प्रदेश इस समय कुकी बनाम मैती में बटा हुआ है और प्रदेश में सरकार पूरी शक्ति से लगने के बावजूद आम आदमी के एक एक व्यक्ति के ऊपर तो पुलिस नहीं बिठाई जा सकती जिस तरह से वहां पर चल रहा है। और मैं जहां तक समझता हूं कि इस तरह की घटनाओं की भर्त्सना ही नहीं, इस पर कठोर एक्शन होना ही चाहिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर वही है कि अगर साक्षी का मर्डर होता है, 20-20 उसके पेट में चाकू मारे जाते हैं और वो एक साहिल नाम का व्यक्ति आता है, तो उस पर हमको संवेदना क्यों नहीं है? हमारे लोग ये जो संसद चलाने की बात कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और आम आदमी पार्टी, मैं अंकित शर्मा, मुझे याद है जब सीएए का चल रहा था तो कौन वो व्यक्ति था जो उसके पीछे था, जो जेल में अभी भी शायद जमानत हो गई है, वो तो आम आदमी पार्टी के ही सभासद थे। दूसरी बात ये आती है, जहां तक कुछ पढ़ के आया करिए। अंकित शर्मा को दिल्ली सरकार ने नौकरी दी थी, कुछ पढ़ के आया करिए। कुछ पता तो है नहीं, टीवी पे आके कुछ भी बोल देते हैं। चलिए आगे की बात ये आती है कि अगर कोई व्यक्ति राशन कार्ड वाला प्रकरण है, उसमें तो हमें लगता है आम आदमी पार्टी के विधायक थे, वो जेल में हैं अभी। कोई नहीं कर रहा है, जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसको एक्सेप्ट करिए और वहां पे इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री, सबको इस्तीफा देना चाहिए। डबल इंजन जो करते आते हैं आप लोग, डबल इंजन का ही तरीका है कि डबल रेप हो रहे हैं वहां पे। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी संवेदनाएं एक तरफा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मणिपुर में ठीक हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि संवेदना अगर हमारी है तो सब विषय पे हो रही है। दूसरी बात, मैं एक आग्रह आपसे करूंगा, मैं अखिलेश जी को देख रहा हूं, अखिलेश जी की से अपनी बात कर रहे हैं। ये रीना मैडम क्या है, हमारी बात भी नहीं करने देती, पता नहीं कहां से घुसी चली जाती, ना बोलती हैं ना बोलने देती हैं। क्या डिबेट को रीडेल करने के लिए आई है क्या, डिरेल करने के लिए? मैं अखिलेश जी की बहस को सुन रहा हूँ, वो बड़ी सार्थक बहस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी चल रही थी, पता नहीं कहां से क्या होता है। तो इतना कम से कम इनको समझा दीजिए कि भैया बात करते समय कम से कम दूसरे की सुनना तो सीख लो, कहां से क्या हो रहा है, उसके बाद अपनी बात रखो। ठीक है अखिलेश जी, कल संसद चलेगी, आप तो एक तरह से सरकार का ही भला कर रहे हैं। जितनी संसद नहीं चलेगी उतना कम ही एक्सपोज होंगे और आप टीवी चैनलों पे बोलते रहेंगे। कल संसद चलने देना चाहिए आपको।
मांगिए ना, प्रधानमंत्री को बोलिए, गृह मंत्री जी को बोलिए, पर संसद के अंदर बोलिए, सिर्फ बाहर नहीं। देखिए यही तो बात है कि बीजेपी कोई न कोई तरकीब निकालती है कि संसद को किस तरह से डिरेल किया जाए, क्योंकि संसद चलेगी तो मोदी जी और बीजेपी की बखियां उड़ती रहेंगी। धारा 267 किस लिए है? क्या सिर्फ सत्ता पक्ष संसद है? सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर संसद है। आप भी देश के लिए हैं, विपक्ष भी देश के लिए है। क्या विपक्ष की आवाज सरकार को मानना जरूरी नहीं है क्या? ये सोच वाली सरकार